भागलपुर के नाथनगर का वो इलाका जहां कभी हत्या लूट की घटना को अंजाम दिया जाता था। नशे का कारोबार चरम पर था, लेकिन अब उस धरती पर छात्र छात्राएं घंटों पसीना बहाकर खुद को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर के मधुसूदनपुर निवासी शिक्षक जितेंद्र मनी बच्चों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ से बच्चे तैयार होकर अब तक जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक दर्जनों मेडल जीत चुके हैं। अब सभी बच्चों को घंटों दौड़ व अन्य फिजिकल एक्टिविटी करवाकर राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार किया जा रहा है। आसपास के गांव के मजदूरों के बच्चे को खोजकर जितेंद्र मनी तैयारी करवा रहे हैं। जिन्हें पैसे का अभाव है, उन पर अपनी कमाई का खर्च कर रहे हैं ताकि वो भागलपुर की अस्मिता को राष्ट्रीय स्तर पर बरकरार रखें। 12 वर्षों से जितेंद्र इलाके के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी उनके पास करीब 40 छात्र छात्राएं हैं जिनके पीछे वो मेहनत कर रहे हैं। एक वक्त था जब इस इलाके में लोग जाने से डरते थे, नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ था। अब वहां बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बच्चों के हौसले भी कमाल के हैं। खुद को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रही श्रद्धा ने बताया कि उसके पिता मजदूरी करते हैं और वो धावक बनकर देश के लिए मेडल जीतना चाहती है। जितेंद्र सर पैसा देते हैं, अभी जिला और राज्य स्तर पर खेल चुके हैं, आगे नेशनल तक खेलना है। छोटी बच्ची पल्लवी भी देश के लिए खेलना चाहती है। उसके पिता मजदूरी करते हैं, उसे भी देश के लिए मेडल जीतना है। पापा मजदूरी करते हैं, घर की थोड़ी सी खराब स्थिति है, ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा पसीना बहाते हैं, देश के लिए मेडल जीतना चाहते हैं और आगे खेलना चाहते हैं। 6 से 7 घंटा करते हैं सुबह शाम, पिटेशन मारते हैं, रनिंग करते हैं, कूद दम जाते हैं, बैनर पे होल्डिंग करते हैं। उसके बाद सर से बात करके सर देखते हैं प्रैक्टिस, सर बहुत मेरे सबके पीछे मेहनत करते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस, देखते हैं, मानते हैं बहुत। इस ग्राउंड से तैयार होकर कई छात्र अब तक नेशनल गेम में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं बिहार में संसाधन की कमियों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इलाके के मोहम्मद सदाब अनवर पाटलिपुत्रा ईस्ट जोन में हुए प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल ला चुके हैं, साथ ही जूनियर नेशनल के फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास साधन की कमी है, जहां तक होता है सर मदद करते हैं। सरकार अगर उन जैसे खिलाड़ियों को सहायता दे तो वो और बेहतर कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होती है कि जो लड़कियों को यहाँ पे आके वो भी स्पोर्ट्स करना, गांव घर की लड़कियाँ आके, ये तो बहुत ही कठिनाई की बात है, बहुत कठिनाई होता है। यहाँ पे लड़कियों को शायद है कि ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को ला के स्पोर्ट्स करना ये बहुत ही कठिनाई की बात है। कैसे कैसे बच्चियों को यहाँ से लाया गया थे। सर जो है मैं जितेंद्र मेरा के सर में, जो कि लड़कियों पहले तो जैसे सर बोले कि सपना भारती हुई करती थी, जो 2 ही लड़की यहाँ पे स्पोर्ट उस टाइम करती थी। अभी वो क्या करें? अभी दोनों की जॉब है। उसके बाद से लड़कियों की यहाँ संख्या, उसके बाद लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी, वो भी संख्या बढ़ने लगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत ऐसी 4-5 लड़कियाँ हुई जो कि नेशनल तक मतलब कि खेलने गई। उसके बाद उसके गार्जियन है जो कि उसकी बच्चियों को फिर जो उसको यहाँ आने के लिए मना करने लगे। जो हम लोग उससे पीछे 2 साल 3 साल मेहनत किए, मेहनत करने के बाद जब गार्जियन बच्चे को बोलते हैं नहीं करो, तो थोड़ा हम लोग का उस टाइम तकलीफ हुआ। फिर उसके बाद हम लोग अपना टर्न लिए कि बच्चा अब अपने आएगा, हम लोग बच्चे के पीछे न, बच्चे हम लोग के पीछे आएगा। जितेंद्र मनी पेशे से शिक्षक हैं। स्कूल जाने से पहले व छुट्टी होने के बाद ग्राउंड पहुंचकर बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं। उन्होंने बताया कि 2011 से वो इस कार्य में लगे हुए हैं। उनके बच्चे राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न स्पर्धा में मेडल जीत चुके हैं। बीते दिनों ईस्ट जोन एथलेटिक्स मीट में उनके 7 बच्चों ने 13 मेडल जीते थे। विभिन्न स्पर्धाओं में लॉन्ग जंप हो, लंबी दूरी का दौड़ हो, शॉर्ट रनिंग हो, बहुत सारे बच्चे राष्ट्रीय स्पर्धा में मेडल प्राप्त कर लिए हैं। और खुशी के लिए इस बार मेरे लिए अचीवमेंट ये रहा कि इस बार बिहार में ईस्ट जोन एथलेटिक्स मीट हुआ था, उसमें कुल 7 एथलीट मेरे ग्राउंड से गए थे और 13 मेडल जीते थे। मुझे जहाँ तक लगता है कि पूरे बिहार में एक ग्राउंड से इतना ज़्यादा मेडल एक जगह अभ्यास करके शायद ही कोई लिया है। परेशानी क्या, देखिए होता क्या है कि पहले इन बच्चों को
अब शुरू जब मैं प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था, उस समय काफ़ी परेशानियां हुई थी। उस समय लोग हमें पागल बोलता था शाम हो गया कहाँ जे लेके चल जाता है। उस समय मात्र 2 बच्चियाँ थी, सपना और भारती। उसके बाद एक सुनील आया और वहाँ से मेरा कारवां स्टार्ट हुआ। कि सबसे पहले क्या बात है कि ये सरकार जो काम होता है वो ग्रास रूट तक नहीं पहुँच पाती है। मुझे यहाँ काफ़ी असुविधा होती है, लेकिन हम सरकार पे हम दोष नहीं देते हैं, ना हम किसी पे दोष देते हैं। इस कम सुविधा में जितना बन पड़ता है, यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले हमें जब प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगे तो मेरे बच्चे, कई बच्चे भारत के विभिन्न संस्थानों में, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हम डाल देते हैं। कारण है कि हम यहाँ उसको प्रॉपर डाइट नहीं दे पाते। आशादीप क्लब है मेरा, उसका मेरे पिताजी इस क्लब को स्थापित किए थे और तब से इसके पीछे लगे हुए हैं। और इस क्लब के बच्चे उस बिहार की जो टीम बनती है उसमें 1 ना 2-3 बच्चे अवश्य रूप से होते हैं। जबकि इतने मेरे पास कम संसाधन, आप देख रहे हैं कि सही से ग्राउंड नहीं है, खेत है, खलिहान है, इसमें हम प्रैक्टिस कराते हैं। जब इसकी शुरुआत की थी तो लोग पागल बोलते थे। 2 ही बच्चियां थी, उसके बाद मेहनत करते गए और कारवां बढ़ता गया। सचमुच ये बच्चे कमाल के हैं और जिस तरह से इनके पीछे जितेंद्र मेहनत कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। कुल मिलाकर जितेंद्र ने यह ठाना है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी राष्ट्रीय स्तर के खेलों में मेडल जिताना है। भागलपुर में 5वीं मंजिल से छात्र गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। घटना मनाली चौक के निकट की है, जहां अपार्टमेंट की छत पर से छात्र नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल निजी अस्पताल में इलाज के लिए उसे भर्ती करवाया गया है। वहीं उसके मित्रों द्वारा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मैं हाथ धोने बाहर निकला था, तभी ऊपर से कुछ गिरा। जाकर देखा तो एक छात्र नीचे संदेहास्पद स्थिति में पड़ा था। फिर उसे उठाकर आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया गया। फिलहाल छात्र का इलाज नौलखा के निकट एक निजी अस्पताल में चल रहा है। क्या देखे आप? हाँ, हम सर सुबह 9:55 के करीब जी ब्लैक बोर्ड पोंछने के लिए, हमारे यहाँ कुछ क्लॉथ्स होते हैं जी जो गंदे हो जाते हैं, संडे हम लोग सफाई करवा देते हैं। तो मैंने आज कोई नया आया था तो मैंने स्वयं साफ करके उसको सूखने के लिए दिया। उसके बाद मैंने अपना हाथ धोने के लिए, हम यहाँ बगल में ये जो देख रहे हैं सर फ्रिज लगा हुआ है, मशीन वहाँ पर आया तो ढप से आवाज़ हुआ। तो हमारे मन में अक्सर बजरंग बली आते रहते हैं और हमारे गमले को तोड़ते भागते। तो बोले आज सुबह आकर के गमला नुकसान। लेकिन जब आँख से मैंने देखा कि बजरंग बली की छवि मेरे नज़र में बैठ गई थी और उसके जगह पर एक आदमी गिर रहा है। तो मेरा ध्यान ही मैंने और देखे कि वो एकदम बेहोशी हालत में। तो फिर मैंने दौड़ करके समाज के कई लोग, बगल में ओम शिवाय लाइब्रेरी है सर, उन्हीं के पहले स्टाफ को सबसे पहले तो वही दिख रहा है, उनको बुलाया, देखिए एक बच्चा गिरा है बेहोश है। फिर संदीप भैया उनके ऑनर हैं, उनको बुलाए। आसपास अभी कहाँ पहुँचाया गया? के सभी लोगों अभी कहाँ पहुँचाया गया? एनके यादव के, सुनिए ना, हम शुरू से बता। नहीं बोलिए ना शॉर्ट में। हाँ, तो उसको हम उन लोगों को आए, सब कुछ देखे। उसके बाद फ्लैट से ऊपर से बच्चे आए 5-7 मिनट के बाद, 10-12 बच्चे। उन्होंने बताया कि 402 में हम लोग के साथ ही रहता है, ये मेरा दोस्त है। तो फिर हम लोगों ने भी हेल्प किया। हाँ, होश में आने पर उन्होंने पानी की रट लगाया, मैंने आधा गिलास पानी पिलाया। 402 नंबर। क्या नाम है लड़का? 402 नंबर फ्लैट। नाम तो अभी आप ही लोगों से पढ़ाई करता है? हाँ, पढ़ाई करता है, 11th में शायद कहीं पढ़ता है वो। भागलपुर की सराय स्थित लालबाग में सम्राट अशोक जागृति मंच भागलपुर द्वारा वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार की लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री सह अमरपुर विधायक जयंत कुमार ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मंत्री का स्वागत तिलक लगाकर व पुष्पगुच्छ देकर किया गया। उसके बाद मंत्री ने दीप प्रज्वलन कर व फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की, साथ ही पुस्तकालय का भी विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम हमें राष्ट्रभक्ति से प्रेरित करता है। साथ में उन्होंने कहा कि जदयू पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी पर नहीं चलती। अगर उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ टिप्पणी की है तो इससे जदयू पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। पार्टी इस पर संज्ञान लेकर उससे वार्ता करेगी। वहीं समाधान यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरे बिहार में समाधान यात्रा के तहत घूम रहे हैं और सभी जीविका दीदी, जनप्रतिनिधि व आम लोगों से उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं, जिससे बिहार जल्द से जल्द विकसित और विकासशील बने। वहीं उन्होंने कुशवाहा
कुशवाहा समाज को लेकर कहा कि हमारी पार्टी हर समय कुशवाहा समाज के प्रति पहल की है और अधिक से अधिक भागीदारी देने का काम किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लव कुश समीकरण बिहार में कोई समीकरण ही नहीं है, यह भाई भाई को जोड़ने वाला समीकरण है। इससे एकता और अखंडता बरकरार रहेगी। कार्यक्रम के दौरान जदयू के बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत कुमार के अलावे जदयू के जिला अध्यक्ष मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, चक्रपाणी हिमांशु, अमरकांत मंडल, रविंद्र महतो, राजीव कांत मिश्रा के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। उनका आदत रहा है कि हमेशा कहीं न कहीं, कभी इस दल में कभी उस दल में, वो हमेशा कुछ न कुछ दिनों के बाद वो चले जाते हैं। इसमें उनको अभी कुछ दिन पहले हमारे दल में आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें ससम्मान बुलाया था, उन्हें विधान पार्षद का सदस्य भी बनाया और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया था। लेकिन उनका लगता है कि हमारे दल से मन भर गया है और वो लगता है कि कहीं और किसी के फेर में चले गए हैं। और बिहार में लव कुश समीकरण जो है ना, लव कुश कोई समीकरण नहीं है, लव कुश आपस में भाई है। सम्राट अशोक, जहाँ पे अभी हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं और राम के भी हम लोग वंशज होते हैं, तो इसलिए लव कुश जो है आपस में भाई है। वो कुछ तो सबसे ज्यादा टिकट जनता दल यूनाइटेड ने देने का काम किया, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड हमेशा से जो हमारा समीकरण है उसके आधार पर काम कर दिया। और भी जब पार्टी होती है तो अन्य सभी जातियों को प्रतिनिधि माघी पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु भागलपुर के आसपास के कई जिलों सहित पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल से गंगा स्नान करने के लिए गंगा तटों पर पहुंचे, जहां फिसलन और गंदगी के कारण एक और जहां परेशान दिखे, वहीं फिसलन और कीचड़ के कारण गंगा स्नान करने के दौरान श्रद्धालु गिरते पड़ते नजर आए। इस दौरान भागलपुर के सबसे पुराने गंगा घाट जहाज घाट पर लोग सरकार और जिला प्रशासन को कोसते नजर आए। हम यही ज्योति विहार कॉलोनी से हैं। क्या स्थिति है घाट? स्थिति बहुत खराब है, बहुत ही नाजुक स्थिति है। कोई गिर रहा है, कोई बजर रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग गिर जाएगा। परेशानी है, जितना परेशानी है कि कहने का बात नहीं, कहाँ है सरकार पते नहीं। बनगढ़ से है, बहुत परेशानी है, सब गिर रहा पड़ रहा है, घाट का कोई व्यवस्था नहीं है। क्या स्थिति है और कैसे आप लोग क्या करें? लोग श्रद्धा से जो है माघी पूर्णिमा में हम लोग गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा स्थिति है, ऐसा माहौल है कि आदमी गिर करके जो है इतना कादा कीचड़ हो गया है कि आदमी गिरता पटरता है। भागलपुर जिले का निबंधन कार्यालय सरकारी छुट्टी के बावजूद भी आज खुला रहा। लगभग सभी कर्मी के साथ साथ अधिकारी भी कार्यालय में मौजूद रहे। यूं तो जनवरी से मार्च तक हर एक रविवार को निबंधन कार्यालय खोलने का आदेश विभाग के द्वारा दिया गया है, जिस कारण आज सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी कर्मचारी और अधिकारी पहुंचे हुए थे। कर्मचारियों का कहना है कि रविवार के साथ साथ सरकारी छुट्टी के बावजूद भी आज कार्यालय आना पड़ा है, जिससे घर के कामकाज भी नहीं हो पाए। लेकिन विभाग का आदेश है तो उसका पालन करना जरूरी है। वहीं निबंधन कार्यालय में काम कराने के लिए आने वाले लोगों की संख्या कम ही नजर आ रही थी। विभागीय निर्देशानुसार विभाग से निर्देश है कि लोगों को विशेष सुविधा और राजस्व हित में जनवरी, फरवरी, मार्च के सभी रविवारी अवकाश को दिन ऑफिस अन्य दिन के बाद ही खुले रहेंगे। इसी आदेश के अनुपालन में ऑफिस खुली हुई है। विभाग का जो निर्देश है तो हमें पालन करना है। रविवार के दिन सामान्यतः लोग कम आ रहे हैं, लेकिन लोगों को भी जानकारी जागरूक किया जा रहा है, तो धीरे धीरे इसमें वृद्धि होगी। सरकारी सेवक 24 आवर कार्य के लिए ऑथराइज होते हैं, तो ऑफिस खुलने से क्योंकि हम लोग को वरीय पदाधिकारी का आदेश का पालन करना होता है और हम लोग 24/7 ड्यूटी पे रहते हैं। पूर्णिमा भी है जी, फिर भी खुला हुआ है इसलिए कि सरकार के द्वारा आदेश है, सरकारी छुट्टी घोषित है, मगर सरकार निबंधन कार्यालय खुला हुआ है, इसलिए आदेश चिट्ठी आई हुई है, तब आदेश के अनुसार नहीं खुला है ऑफिस। बिना ऑफिस ऐसे नहीं खुलता है। परेशानी तो है ही, स्टाफ लोग काम में घर का काम नहीं कर सकते हैं, परेशानी है।
ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की आम सभा आज कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें सत्र 2023-26 के लिए नई कार्य समिति का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। बैठक में निवर्तमान अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल को पुनः नए सत्र के लिए अध्यक्ष तथा राजीव प्रदीप को महासचिव नियुक्त किया गया। इसके लिए सदस्यों से नामांकन मांगा गया था, जिसमें अध्यक्ष तथा महासचिव पद के लिए एक नामांकन आने से उनका चुनाव निर्विरोध हुआ। बैठक के आरंभ में अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने पिछले 3 वर्षों की गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी दी और बताया कि एसोसिएशन उद्यमिता विकास तथा वर्तमान उद्यमियों की समस्या समाधान के लिए सतत प्रयत्नशील है। अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने नई कार्यकारिणी का ऐलान किया, जिसमें अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल, उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार एवं आलोक अग्रवाल, महासचिव राजीव प्रदीप, सचिव रूपेश वैद्य एवं रोहन शाह, कोषाध्यक्ष दीपक सुल्तानिया, सदस्य कुंज बिहारी झुंझुनवाला, प्रदीप गुड्डेवाला, जयकांत प्रसाद सिंह, देवज्योति मुखर्जी, पंकज जालान, उज्जैन मालू, विकास झुंझुनवाला मौजूद रहे। धन्यवाद ज्ञापन देवज्योति मुखर्जी ने दिया। इस अवसर पर सौरभ शर्मा, श्रवण भगत, असेज वेदांत, संजय कुमार आदि उपस्थित थे। नई टीम को अमित केजरीवाल, सुशील कोटरीवाल, चंदन शुक्ला आदि ने बधाई दी। आज हमारे यहाँ ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के कार्यालय में एक आम सभा रखी गई थी, क्योंकि जो कार्यकाल था 3 साल का पहले का, जिसमें मैं अध्यक्ष था गोविंद अग्रवाल, उसका कार्यकाल यहाँ पूरा हो रहा है मार्च में। तो उसके लिए आम सभा रखी गई थी कि आगे आने वाले 3 साल के लिए सत्र में कौन अध्यक्ष होंगे, महासचिव होंगे, उनका चुनाव होना था। लेकिन चूंकि नॉमिनेशन हमारे सारे मित्रों को कहा गया था कि आप नॉमिनेशन अपना फाइल कीजिए कि अध्यक्ष कौन बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव की प्रक्रिया वोट से होती है, जो होता है एक मत से होता है। तो ऐसा कोई नॉमिनेशन किसी का आया नहीं। उसमें मेरा नाम नॉमिनेशन में मैंने डाला था अध्यक्ष पद के लिए, आगे सत्र के लिए, और ये राजीव प्रदीप जी ने अपने महासचिव के लिए डाला था। तो इन दोनों का निर्विरोध हम लोग चुने गए। तो मैं अगले सत्र के लिए भी अध्यक्ष पद के लिए चुना गया हूं, जिसके लिए मैं आभार अपना व्यक्त करता हूं सारे हमारे मेंबर का, और हमारे जो महासचिव हैं राजीव प्रदीप जी, उनको महासचिव बनाया गया है। तो आगे आने वाली जो टीम होगी, इसके लिए हम लोग पूरा चुनाव अभी अपने बैठ के एक टीम बनाएंगे। उस टीम का हम लोग बाद में आप लोगों को दे दिया जाएगा कि कौन किस पद के लिए। बाकी हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव मीटिंग भी एक बनाई है, उसकी भी सूचना हमारे आपको दे दी जाएगी, कौन कौन किस में है, पद किसको क्या दिया गया है। उपाध्यक्ष भी हैं उसमें, महासचिव और प्लस और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। लेकिन एक टीम और बनाई जाएगी। उस टीम का कौन किसके टीम के अध्यक्ष होंगे या उनके वो सेक्रेटरी होंगे, वो उसका एक अलग से आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो आज मुख्यतः यही कार्यक्रम था। चयन हुआ समूह का अध्यक्ष, महासचिव और उपाध्यक्ष होने का, थोड़ा सा तेज, और उसमें अध्यक्ष महोदय इनको चयनित किया गया, गोविंद अग्रवाल जी को, महासचिव में मुझे राजीव प्रदीप को, इस तरह से चयनित हो। कितने लोगों ने मतलब वोट डाला है? वोटिंग तो नहीं हो पाई थी, इसलिए कि निष्पक्ष हो गया हम लोग, निर्विरोध हो गए, क्योंकि अध्यक्ष भी एक ही थे और महासचिव में भी एक ही लोग नॉमिनेशन दिए थे। जन जागृति मंच बिहार द्वारा अंगराज कर्ण की भूमि भागलपुर में 1 दिवसीय कर्ण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है आज की पीढ़ी को कर्ण के बारे में बताना। यह कार्यक्रम 19 मार्च को आयोजित की जाएगी। गौरतलब हो कि 19 मार्च को ही जन जागृति मंच बिहार का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस को लेकर ही यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इसी बाबत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंच के अधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि कर्ण की भूमि भागलपुर है, लेकिन यहाँ के सभी विधायक, सांसद व प्रशासनिक अधिकारी दानवीर कर्ण को उपेक्षित रखे हैं। यह सही नहीं है। इस पर विशेष पहल करते हुए हम लोग ने कर्ण महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि जल्द ही भागलपुर में कर्ण की आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति के लिए लोगों से अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान नंद किशोर पंडित, राकेश केसरी, ब्रजेश शाह, श्वेता सिंह, सोनी सुमन, साहिल, अनीस के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी
का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।